हेलो स्टूडेंट, आज दोबारा फिर आपका आर्क इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी का स्वागत है। और अब तक कि हमने कक्षा 10 में एक्सरसाइज नंबर 2 जो वीडियो नंबर 3 थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था। आज हम कक्षा जो एक्सरसाइज हमारी 2 थी उसके जो क्वेश्चन नंबर हमने उसमें 11 तक किए थे, उसके बाद हम आज क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था कि प्रूव दैट कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60 बराबर cos 90। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, टेकिंग एलएचएस में cos 30 cos 60 sin 30 sin 60 जो कर दो। अब हमें इन सबके मान पता है, कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। क्या, cos 30 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2 माइनस माइनस जो कर दो, sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2। अब जब √3 की गुणा 1 में करेंगे तो √3 और 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 माइनस √3 की गुणा 1 में करेंगे √3 और 2 गुणा इसमें करेंगे 4। अब √3/4 और √3/4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल तो आपका आ गया 0। अब 0 आया, पहले एलएचएस का मान आपका है 0, तो हमने उठा लिया आपकी क्या, टेकिंग आरएचएस। जब टेकिंग आरएचएस ले ली तो इसमें क्या आ गया, cos 90 का मान हम जानते हैं डायरेक्ट कितना हो 0, तो हमारा क्या आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, आंसर। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, tan 60 माइनस tan 30 अपॉन में है 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर हमें सिद्ध करना इसके tan 30। तो बराबर tan 30 सिद्ध करना, तो हमने क्या किया, एलएचएस ली। जैसा हमने पहले क्वेश्चन से लेके चल रहे, सेम टू सेम वही लेके चल रहे। एलएचएस ली tan 60 माइनस tan 30, tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3, 1 जोगा तो tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3, √3 का बटा 1 कर ले, √3 और 1 का एलसीएम आ गया आपका √3। अब √3 की गुणा √3 में होगी, √3 कम √3, तो जब √3 और √3 की गुणा होगी तो हमने पहले भी बताया था, अगर कोई संख्या दो रूट में हो और जब उनकी गुणा होती है तो वही संख्या हमारी गुणा करने के बाद आ जाती है। क्यों, कैसे आती है, जैसे √3 में 2 थे तो दोनों के दोनों 3 एक रूट में आ जाओगे। रूट का क्या गुण है कि 2 में से एक जोड़ा बाहर निकलेगा, तो √3 की गुणा आपकी 3, √3 से √3 कैंसिल, एक की गुणा 1 गुणा 1 आपका जो नीचे यहाँ पे 1 प्लस √3 गुणा 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, 1 प्लस 1 बच गया आपका। यहाँ 3 में से 1 गया 2 बटे √3 जो तो 1 और 1 2। अब 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 और 1/√3 कितना मान हो, tan 30 का। जब tan 30 का मान हो तो यही हमारी क्या है, आरएचएस। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, sin 90 बराबर 2 tan 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। सोल्व करो। टेकिंग एलएचएस ली हमने, एलएचएस sin 90 का मान कितना हो 1, आंसर। अब आपने क्या ले ली, आरएचएस ले ली। 2 tan 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर, अब देखो 2 जो का 2 tan 45 का मान ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1 स्क्वायर हो रहा तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब 2 एकम 2 और 1 का स्क्वायर कर लो, चाहे 3 कर लो, चाहे 4 कर लो, 1 का मान तो 1 ही आना आपका। तो 1 प्लस 1 2, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, और एलएचएस का मान भी 1 आया था और आरएचएस का मान भी 1 आया, तो आपका कितना हो गया, दोनों चीज बराबर, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, तो ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया कि प्रूव दैट 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 30 और बराबर 1/4, ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, टेकिंग एलएचएस एज इट इज जैसे हमने पहले सवालों में क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 30। अब 4 होगा तो cot
स्क्वायर 45, कोट 45 का मान 1, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 1 स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान आपका हो 2, स्क्वायर है तो इसका भी 2 का स्क्वायर लगा दिया, sin 30 का मान 1/2, sin स्क्वायर है तो आपका ये भी स्क्वायर लगा दिया, sin स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 तो 4 एकम 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 तो 1/4। अब 4 से 4 कैंसिल क्योंकि ये प्लस ये माइनस प्लस 1/4 होगा, तो अब आपका 1/4 बचा। हमने देखा कि आरएचएस क्या थी हमारी, ये थी, तो आपका ये भी आंसर, तो एलएचएस बराबर आपका आरएचएस आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या दिया, यदि tan a - b बराबर 1/√3 व tan a + b बराबर √3, यहाँ 1/√3 दिया और यहाँ √3, तब a व b का मान ज्ञात कीजिए। तब a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मान ज्ञात करें तो लिखो जो दिया उसमें हल। सबसे पहले लिखो जो दिया, क्या दिया, tan a - b बराबर 1/√3। जब ये दिया, अब हम जानते हैं क्या कि tan a - b और 1/√3 tan में कितने का मान हो, tan 30 का, तो tan 30। देखो जैसा हम तब मान रख देते हैं ऐसे आज हम मान की जगह ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीज हम कर सकते हैं। क्या ये, अब यहाँ पे tan यहाँ है tan यहाँ है, तो तुलना करने पर tan खत्म, क्या बचा a - b बराबर आपका 30। समीकरण नंबर है तो 1। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए भी, इंपोर्टेंट है, मोस्ट 2021। अब जो दूसरा दिया उसे लिखो, tan a + b बराबर √3। अब जब a + b बराबर √3 दिया तो √3 का मान भी इसे रखो जैसे ऊपर से रखा, कितना, tan a + b बराबर tan 60, क्योंकि √3 कितने का मान हो, 60 का मान हो। जब √3 60 का मान हो तो tan से tan यहाँ भी कैंसिल, a + b बराबर आपका आ गया 60। समीकरण नंबर हो गया आपकी 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके आपको बता रखे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सब। अब आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से या को हल करने पर कर दो हल, कैसे, a + b बराबर 60, समीकरण नंबर 2। इसी के नीचे लिख लो a - b बराबर 30। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि आचार्य ने पहली दूसरी समीकरण पहले रख दी, पहली समीकरण बाद में रख दी। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कर सकते हैं, आप पहले रख लो बाद में दूसरी रख लो, कैसे भी कर लो। अब यहाँ पे हमें घटाने की तो जरूरत नहीं है, कट रहा क्योंकि हमारा b से b, तो a 2a 60 × 30 90, 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, कितना आ गया 45, तो a का मान कितना आ गया 45। अब हमने सिर्फ उसने कहा था कि b का मान क्या चाहिए, तो a को मिल गया। जब a का मान मिल गया, a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, जिसमें भी आपकी इच्छा हो उसमें रख दो। समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में a का मान रखने पर a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर रख दो। समीकरण नंबर 2 क्या है, a + b बराबर था a + b बराबर 60, a का मान 45, तो 45 + b बराबर 60, तो b बराबर 60 - 45, तो b बराबर 15, तो b का मान आपका 15 और a का मान आपका 60। आप अपने आंसर चेक कर लो सही भी है नहीं, रखो पहली समीकरण में रख लो, यहाँ 60 - 15 नहीं, a का मान 45 और b का मान 15,
ए का मान 45 और बी का मान 15, 45 में तो 15 गए 30, आंसर बिल्कुल सही। तो एक चीज वो इसी में ही आपको साथ साथ ही क्वेश्चन में कई बार देता है कि सिद्ध कीजिए या मान याद कीजिए क्या कि जहां ए बड़ा है बी से। तो यहाँ आपकी एक बार किसी हो रही है क्या कि ए बड़ा है बी से, कैसे ये 45 बड़ा है कितने से। तो बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, दोबारा फिर देख लो। tan a minus b बराबर 1/√3 क्या था, तो tan a minus b 1/√3 tan 30 का मान हो tan में, तो यहाँ तुलना करने पर a minus b बराबर 30 आ गया आपका समीकरण नंबर 1 क्या दिया आपने। ऐसे आपका tan a plus b बराबर √3 था, तो यहाँ पर tan a plus b बराबर tan 60 हो गया क्योंकि √3 tan 60 का मान होता है, tan से tan यहाँ भी कैंसिल, a plus b बराबर 60, समीकरण 1 और 2 को हल करना, 1 और 2 को हल करने के बाद आपका कितना आया a b से b कैंसिल, ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे 60 में से 30 गए 60 और 30, चलो आपका यहाँ पे b प्लस और b माइनस से कैंसिल और a और a क्या हो गया जुड़ गया आपका, a और a 2 हो गए 60 और 30 90। अब 2 a बराबर 90, तो a बराबर कितना है 2 इसके बटे में कितना 90/2 45, ये कॉपी कितना आपको कितना आ गया a बराबर 90/2, तो 2 से 90 को काटने कितना होगा 45, तो a बराबर 45। तो समीकरण 2 में a का मान आप चाहे 2 में रख लो चाहे 1 में रख लो, कोई सी में रख लो आपकी मर्जी है। a प्लस b बराबर 60, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर आपका कितना आएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर आपका 15। अब वो सवाल में कई बार ये चीज देता है कि आपको कि a बड़ा है b से, तो यहाँ पे a बड़ा है b से, b सीध हो रहा क्योंकि कितना है 45 और कितना है 15, आंसर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए 2021 बोर्ड के लिए अच्छे से तैयार करेंगे सभी। अब आपका अगला क्वेश्चन है 17, यदि a बराबर 30 तो प्रूव है, तो ये सब सिद्ध करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन हल करके चलते हैं हम। पहला a बराबर 30, तो sin a 3a बराबर 3 sin a 4 sin की घात 3a। अब पहले LHS सोल्व कर लो इसकी, कितनी है sin 3a, a की जगह कितना रखना हमें 30, तो sin 30 दिया 90, sin 90 का मान 1, आगे जाता है एक मान। इसके बाद आपका RHS ले लो इसकी, RHS में क्या दिया 3 sin a माइनस 4 sin की घात 3a। अब 3 sin a का मान 30, a का मान 30 और 4 sin की घात 3, a का मान 30। अब 3 sin 30 का मान 1/2, 4 sin 30 का मान 1/2 और 1/2 की घात 3, तो कितना जाओगे यहाँ से 3 ही कम 3/2, अब माइनस है बीच में तो -4 जो का 2, 1/2 की घात 3, 1 की घात तो कितनी भी कर लो एक ही आना आपका, 2 की घात 3 करेंगे 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो अगली लाइन में आपका कितना आ जाएगा 3/2 और माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर कितना बच गया 3 माइनस 1, और 3 में से 1 गया 2 और बटे भी 2, और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, और ये क्या थी आपकी LHS और ये क्या है आपकी RHS, आंसर। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है LHS, इसमें आपके 3 पार्ट दिए, पहला दूसरा तीसरा। तो फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं, sin 2a, sin a का मान 30, तो sin 30 दूनी 60 और sin 60 का मान √3/2। इसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट कितना है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब 2 tan 30 का मान 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, कवर हो रहा तो स्क्वायर कर दो,
यहाँ पे आपका 2/√3, 2 की गुणा 1 में और बटे √3, और आपका इसके बटे में 1 प्लस 1/√3 का वर्ग 1/3, इसका बटा 1, 2/√3 और बटे 3 और 3 कम 3 और प्लस 1। देखो इसका 3 और 1 का एलसीएम 3 और 3 कम 3 और 1 पर जो करता है, यहाँ पे कितना बचे आपका 2/√3 और ये आपका 3 और 1 4/3। तो यहाँ पे आपका आप जब इसे सोल्व करेंगे तो इसे उल्टा कर लिया करें, इसे कौन वाले को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, भाग में से जब गुणा में लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4, फिर 3/4 हो जाएगा तो 2 दूनी 4। अब हमारा ये आ गया 3/2 की √3 करेंगे 2√3। अब हम आपको एक बात बताते हैं, ध्यान देंगे थोड़ी सी बात पे कि हमने अभी लिखा था कि √3 गुना √3 कितना हो आपका 3। जब √3 गुना √3 3 हो तो 3 को भी तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे लिख देंगे √3 गुना √3 और बटे 2√3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो ये आपका कितना आ गया √3/2। और आप देखो यही आपका फर्स्ट पार्ट में आता है, ये आपका सेकंड पार्ट में आया, और यही आपको किस में आया है थर्ड पार्ट में। इस अपने आप करेंगे थर्ड पार्ट को सभी, और सभी इस कार्य को फेयरली करके चलेंगे, सभी के सभी स्टूडेंट्स कार्य को फेयरली करके चलेंगे, और अपनी जो जिन स्टूडेंट के पास बुकें पहुंच चुकी है वो अपने बुक का भी हेल्प लेंगे बुक से, और जो उसमें एग्जांपल दिए हुए मैं भी करेंगे, और जो चीज कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसे कमेंट में या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजेंगे। सभी के पास व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव होगा 7830135889। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे सारी की सारी वीडियो आपके पास लगातार टाइम से पहुंचती रहे, और शेयर और लाइक भी जरूर करेंगे। धन्यवाद।